देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं विक्रम सिंह सर। सर, ट्रस्ट डेफिसिट है तो मदद कैसे की जाए? खाली आवाम के नाम पर? क्योंकि वर्ल्ड ओवर सारी कंट्रीज अभी सिर्फ अपनी मदद करने की बात कर रही हैं। निशांत जी, ट्रस्ट डेफिसिट है और निकट भविष्य में वो जाने वाला नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जनरल बख्शी साहब ने बड़ी उम्दा बात कही है। हमारा संकल्प है पाकिस्तान की फौज ISI और उसके जो इरादे हैं उनको मिट्टी में मिला देना। इसके लिए हमने कमर कसी है, उससे कोई समझौते की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के आवाम, वहां के बच्चे, वहां की ख्वातीन, वो काबिल एहतराम है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी रिवायत है, बिट्टा साहब और सबकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा, हम लड़ेंगे, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज के कि हमारा जो भी आक्रमण होगा वो फौज के ऊपर होगा, ISI के ऊपर होगा। वहां की आवाम कि हम हमेशा एहसानमंद भी रहेंगे, क्योंकि हमारे अभिनंदन के वहां पहुंचने के बाद वहां के बुजुर्गवार और महिलाएं सड़क पे उतरी थी और उन्होंने उसके रिलीज के बारे में किया था। यह एहसान जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं भूलूंगा नहीं। हम लोग सारे भारतवासी कोई एहसान फरामोश नहीं है, किसी के किए हुए एहसान को कभी नहीं भूलते हैं। यह तो आपकी जनता की है, लेकिन जो ISI के मंसूबे हैं, जो फौज के मंसूबे हैं, वो अपनी जगह, वहां माफी का खाना नहीं होता है। दूसरी चीज जो तनेजा साहब ने कहा है कि जो तथाकथित पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम कश्मीर की बात करना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं अपनी बात वहां पे कदम करता हूं। लेकिन एड, निशांत जी, आपके DNA में है, हिंदुस्तान के DNA में है। किसी ने मदद मांगी है तो चाहे हम अपना पेट काट के दें तो क्या, लेकिन मदद आप देंगे, चाहे आप मुझसे लिखा लीजिए। ये भारत के DNA में है कि मदद तो देंगे ही आप, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम, वहां के लोग हमारे लिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है। वेल सेड सर, पॉइंट नोटेड। नवेद साहब, यहां पर एक जॉइंट फाइट है और ये पूरी दुनिया एक लड़ाई लड़ रही है कोरोना से। लेकिन अगर उस लड़ाई में पाकिस्तान का सहयोग नहीं आता है और सिर्फ मदद आती है तो चिंता का विषय होता है, और उसीलिए मैंने सार्क का एग्जाम्पल दिया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक ताल्लुक है कोरोना का और कोरोना जो इशू चल रहा है वो आपके सामने नजर आ रहा है, लेकिन इसके मौके पे ऐसी सियासत करनी, मैं समझता हूँ ये ना हमको जेब देती ना आपको जेब देती है, ना इस पर सियासत करनी चाहिए। आपके यहाँ जो आता है वो ISI, फौज और इन चीज़ों की बात करते हैं, वो एक हमारी सिक्योरिटी का हिस्सा है। आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप किसी के नहीं जी, फौज अलग और पब्लिक अलग है। पब्लिक और फौज दोनों एक जगह पे खड़े हैं, तभी तो वो सिक्योरिटी का हिस्सा है। अगर आपके यहाँ मैं आज फौज को और गाँव को अलग, नवेद साहब आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। नवेद साहब, यहाँ पर जितने भी मेहमान है, और मैं चाहूंगा अब GD बख्शी जी और बिट्टा जी भी ज्वाइन करें और आरजू कासमी जी भी हमारे साथ जुड़े। नवेद साहब, आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूं एक घर में बच्चे भूखे हैं तो वो पड़ोसी से सामान मांगने जा रहे हैं कि भाई बच्चे भूखे हैं, सामान दे दें, लेकिन देखते क्या है, एक हाथ में उनके पास वो झोला है जिसमें वो सामान चाहते हैं और दूसरे हाथ में उनके पास बंदूक है, वो गोली मारते हैं। तो कैसे चलेगा सर? आपकी तरफ भी वही है, आप भी एक तरफ चंदा देना चाहते होंगे, मदद करा, दूसरी तरफ गोली लेके खड़े हैं आप। नहीं, आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए, आप मुझे कोई प्रूफ करके बता दीजिए। बिट्टा जी एक मिनट सर, एक मिनट, आप मुझे प्रूफ करके बता दीजिए। आरजू कासमी जी, यही मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मैं पहले पूरा पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव समझ लेता हूं, फिर इंडिया पे आऊंगा। आरजू कासमी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि मैं एक बड़ा ही सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि भारत की आवाम हमारी लीडरशिप को क्वेश्चन कर सकती है कि भाई साहब, हमारे इतने लोग शहीद हो रहे हैं, हम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं, और खासकर तब जब वो इस जॉइंट ऑपरेशन में मदद के लिए आना ही नहीं चाहते। आरजू जी, आपका इसका क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने खुद भी ये न्यूज़ भी देखी है और सब कुछ, और अभी फिलहाल तो दोनों तरफ के बॉर्डर पे दोनों यही क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे लोग मरे हैं। पिक्चर्स एक ही हैं, एक ही औरत की पिक्चर है, एक ही बच्चे की पिक्चर है, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी ये हमारे बॉर्डर की साइड पे इनको मारा गया। आरजू जी, आपकी आवाज चली गई है, मैं वापस आऊंगा। बेटा साहब, जी प्लीज गो अहेड मैम, सुन सकता हूं आपको, प्लीज गो अहेड। हाँ, आप मेरे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताएं। जी, हाँ। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी, इस वक्त आप लोग भी और पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, दोनों को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के ऊपर जो है वो पूरा तवज्जो देनी चाहिए। मैम, ये तो हर कोई चाहता है, उसके लिए लोगों के लिए काम करना चाहिए। मैम, ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन एक मिनट मैम, ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन एक मिनट मैम, आप यकीन करें, जब मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछा हूं। आरजू जी, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, मैं नवेद साहब की कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई इतना खुलकर नहीं बोल सकता,
तो मैं समझ सकता हूं नवेद साहब की मजबूरी हो सकती है वो पॉलिटिकल पार्टी से। आप मजबूरी जर्नलिस्ट नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है सर। एक मिनट, ओके, वेल डन सर। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।